अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी किताब लें और सफ़र नंबर 85 देखें। यहाँ पे जो आज हमारा टॉपिक है, जो मौजू है सबक का, वो है जवां मर्द पंचा। ये एक असल में एक कहानी है, हिकायत जिसे हम कहते हैं। ये जो कहानी है, जो हिकायत है, ये बोस्तान सैदी किताब से ली गई है और इस किताब के जो लिखने वाले हैं उनका नाम है सैदी शिराज़ी। और इस सैदी शिराज़ी जो हैं ये फ़ारसी के एक मशहूर शायर और नस्र निगार गुज़रे हैं। तो उनकी ही इस किताब से ली गई है ये कहानी, जिसका मौजू है, जिसका नाम है जवां मर्द पंचा। तो चलें हम इस कहानी को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक अपाहिज लोमड़ी चलने फिरने से माजूर एक तरफ झाड़ी में पड़ी है। वो हैरान होकर सोचने लगा कि अल्लाह इस बेचारी लोमड़ी को किस तरह रिज्क देता होगा। क्या कहते हैं कि एक दफ़ा एक जंगल से आदमी गुजर रहा था। वो क्या देखता है कि एक अपाहिज लोमड़ी, यानी कि जो चलने फिरने से माजूर होती है, वो एक झाड़ी में पड़ी है। वो हैरान होकर सोचने लगता है कि इस बेचारी लोमड़ी को अल्लाह ताला किस तरह रिज़्क देता होगा। अचानक क्या देखता है कि एक शेर डग भरता हुआ एक गीदड़ को मुंह में दबाए सामने से चला रहा है। तो वो अचानक से उसे नज़र पड़ती है तो एक शेर को वो देखता है जिसके मुंह में एक शिकार होता है। वो डग भरता हुआ, यानी कि छलांगे मारता हुआ एक गीदड़ को मुंह में दबाए सामने से चला रहा होता है। तो लोमड़ी के पास पहुंचकर शेर ने गीदड़ का खून पिया, थोड़ा सा गोश्त भी खाया, फिर बचा हुआ शिकार वहीं छोड़कर छलांगे मारता हुआ आंखों से ओझल हो गया। तो शेर क्या करता है, जब वो लोमड़ी के पास यानी कि नज़दीक पहुंचता है तो वो जो अपने मुंह में गीदड़ शिकार एक लिया हुआ था, वो उसका खून पीता है और थोड़ा सा गोश्त भी खा लेता है उसका, और बाकी का जो हिस्सा बचता है वो उस लोमड़ी के पास में ही वो छोड़ के चला जाता है और छलांगे मारता हुआ वो आंखों से ओझल हो जाता है, यानी कि आंखों से दूर हो जाता है। अब लोमड़ी बेचारी गिरी पड़ी शिकार के पास आई। उसने पेट भर के गोश्त खाया और दोबारा अपनी जगह पर चली गई। तो लोमड़ी जो ये बचा हुआ ऐसा शेर छोड़ गया था, लोमड़ी कोशिश करके उस शिकार तक पहुंचती है, खाती है और दोबारा से अपनी जगह पे चली जाती है। ये आदमी दूसरे दिन भी उसी वक्त लोमड़ी का हाल जानने के लिए जंगल में आया। तो अब ये पहले दिन का वाक़ा होगा जो कि इस आदमी ने देखा अपनी आंखों से, और दूसरे दिन भी ये आदमी क्या करता है कि इस लोमड़ी का हाल जानने के लिए जंगल में आता है। उसने देखा कि आज शेर एक हिरन को मुंह में दबाए हुए आया, खून पीकर थोड़ा सा गोश्त खाया और बाकी कल ही की तरह लोमड़ी चट कर गई और अपनी जगह पर वापस चली गई। तो अभी दूसरे दिन भी क्या देखते कि आज के दिन शेर जो है वो अपने मुंह में एक हिरन का शिकार लेके आता है। तो जब वो इस लोमड़ी के सामने पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, शेर वो इस हिरन का खून पीता है और थोड़ा सा गोश्त खाता है, और कल की ही तरह वो इस लोमड़ी के पास आधा हिस्सा जो बचा हुआ होता है उसको छोड़ के चला जाता है। तो लोमड़ी कल ही की तरह दोबारा से आती है और उस बचे हुए हिस्से को खाती है और दोबारा से अपनी जगह पे बैठ जाती है। तो इस आदमी ने सारा मंजर खुद अपनी आंखों से देखा। बोला, सच है रोज़ी अल्लाह के हाथ में है, आदमी कोशिश ना करे तो भी रिज़्क हर हालत में पहुंचता ही रहता है। तो आदमी ने जब ये सारा हाल अपनी आंखों से देखा तो उसने बोला कि सच में जो रोज़ी है, जो यानी कि रिज़्क देने वाला अल्लाह है, आदमी अगर कोशिश ना भी करे तब भी अल्लाह ताला उसे रिज़्क देता है। इतना कहकर काम काज से किनारा कशी करके मस्जिद के एक कोने में आ बैठा और अल्लाह अल्लाह करने लगा। तब इस आदमी ने जब ये हाल देखा तमाम अपनी आंखों से, तो वो चला जाता है, अपने काम को छोड़ छाड़ के वो मस्जिद में जाता है और एक कोने में बैठ जाता है, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। तो अब सुनो, भले आदमी पर 3 दिन के मुकम्मल फाके गुजर गए और खाने की सूरत पैदा ना हुई। यानी कि अब वो जब मस्जिद में बैठा हुआ था, 3 दिन गुजर गए, वो अल्लाह अल्लाह ही करता रहा वहाँ पे, और मुकम्मल 3 फाके उसको लग गए हैं। भूख से निडाल हुआ, हाथ पाँव में सख्त न रही, सांस रुक रुक कर आने लगी, दम में दम न रहा। तो जब उसकी हालत होगी, 3 मुकम्मल फाके लगे थे उसे, तो उसकी वजह से वो निडाल हो गया था, उसको कोई उसकी जिस्म में कोई हिम्मत और ताकत नहीं रही, तो सांस भी रुक रुक के आने लगी थी। तब उसको आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई कह रहा हो
کہ اے کمبخت، خدا نے تمہیں شیر بنایا ہے، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، اپاہج لومڑی نہ بن، کیونکہ اللہ نے تمہیں اپاہج پیدا نہیں کیا۔ اور جب وہ ایسا مطلب بالکل نڈال بن کے بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، تو اس کو اچانک سے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ اے کمبخت، اے نادان، خدا نے تمہیں شیر بنایا، یعنی کہ تمہیں شیر کی جیسے قوت دی ہے، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا، اس لیے تمہیں محنت کرنی چاہیے تاکہ تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلا سکو، اپاہج لومڑی نہ بن، کیونکہ تم اپاہج لومڑی کی طرح نہیں ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اپاہج پیدا نہیں کیا۔ تو نصیحت کیا ملتی ہے ہمیں اس کہانی سے، اس حکایت سے؟ جب تک ہو سکے اپنے ہاتھ کے ذریعے کما کر کھا، اس بندے پر خدا کی مہربانی ہے جس کے ذریعے سے مخلوق کو راحت ملتی ہے۔ یعنی کہ انسان کے ہاتھ میں جب تک ہے، جب تک انسان صحت یاب ہے، طاقت ہے انسان کے پاس، تب تک اس کو چاہیے کہ اس کو محنت کرنی چاہیے اور محنت کر کے کمانا چاہیے انسان کو۔ اور جب وہ کماتا ہے محنت کر کے، تب وہ دوسروں کو بھی کھلانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان محنت کرے، خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، جس کے ذریعے اگر اس کے یعنی کہ ایک انسان کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راحت ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ مہربانی رہتی ہے اس بندے پہ جو خود بھی محنت کر کے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو یہ تھی کہانی، حکایت جواں مرد بن جا۔ شکریہ۔